अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में। तो ये किस तरीके से बनता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। हमारे पास इस तरीके से मसल होता है, इस तरीके से बिल्कुल जुड़ा होता है। वो हमारे पास यहाँ से कान है ना, जहाँ पर कान है हमारे पास, वहाँ से थोड़ा सा ना पीछे यहाँ पर एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। ठीक हो गया। मेस्टॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है और इसके साथ ये मसल इस तरीके से अटैच होता है पूरा का पूरा। और फिर यहाँ से अटैचमेंट लेकर और फिर ये जाता है हमारे पास स्टर्नम। हमारे पास स्टर्नम पर जाकर ये अटैच हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये से इस तरीके से मसल अटैच होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से मेस्टोइड प्रोसेस पर अटैच हुआ है और यहाँ पर स्टर्नम पर अटैच हुआ है। और इसने हमारे पास इस तरीके से, जब ये इस तरीके से मसल रखता है ना, तो हमें एक आगे ट्रायंगल इस तरीके से मिलता है, आगे एक ट्रायंगल देखने को मिलता है और एक पीछे इस तरीके से ट्रायंगल देखने को मिलता है। जो इंटीरियर वाला है ये सामने की तरफ है, ये इंटीरियर ट्रायंगल है और ये हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। ठीक है गया। तो आज हम इसके बारे में पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को आज हम डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक किस तरीके से है ये आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मसल आपने याद रखना है, ये की मसल है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। स्पेस ऑन द साइड ऑफ नेक सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। ये देखिए, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स है, इसके बिल्कुल पीछे ये आपको एक स्पेस सी दिखाई दे रही है ट्रायंगुलर शेप में। इसी को हमने बोलना है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ठीक हो गया। तो इसकी बाउंड्रीज़ पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको ये पिक्चर दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। इस पिक्चर को आप समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास, आपको पहले मैं मसल दिखा देता हूँ। ये आपको एक ट्रिपीजियस मसल दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। फिर आपको ये 5 मसल दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। सेमी स्पाइनलाइटिस कैपिटस, स्प्लेनियस कैपिटस, लिवेटर स्कैपुला और स्कैपुला मीडियस। ये हमारे पास 4 मसल्स है जो फ्लोर बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास, ये देखिए, ये सुपीरियर नुक्कल लाइन, ये देखिए, ये हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन हमारे पास में एक सुपीरियर नुक्कल लाइन प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। और फिर ये आपको ये मस्टोइड प्रोसेस नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, मस्टोइड प्रोसेस। ठीक है। ये हमारे पास पूरा का पूरा मस्टोइड प्रोसेस है। ठीक है। तो हम बाउंड्रीज़ की बात कर लेते हैं कि बाउंड्रीज़ किस तरीके से बनती है। पहले इंटीरियर बाउंड्री, यानी कि इसकी ये जो इंटीरियर बाउंड्री है ना, ये देखें, इंटीरियर मीन सामने की तरफ। ये देखिए, सामने की तरफ किसने बनाया है, हमारे पास ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। ये देखते हैं हमारे पास ये किसने बनाया है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। क्यों, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर बाउंड्री इसने बना दी है। पोस्टीरियर बाउंड्री से इसकी किससे बनी है, पोस्टीरियर हमारे पास, ये देखें, ये इसकी इंटीरियर बाउंड्री किसने बनाई है, ये हमारे पास, ये आपको मसल दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास, ये देखिए, ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स था। और हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, ये देखिए, ये पोस्टीरियरली साइड पर है ना, ट्रायंगल दरअसल ये है, ये देखिए, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। और ये हमारे पास ये ट्रिपीजियस मसल्स का, ये देखिए, पोस्टीरियर बॉर्डर है। इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री किसने बनाई है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रिपीजियस मसल्स ने। ये देखिए, ये जो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी बेस की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको स्टर्नम के साथ इस तरीके से क्लेविकल बोन अटैच होती है ना, तो इसकी बेस यही बना रहा है। ये देखिए, ये जो इस ट्रायंगल की बेस कौन बना रहा है, हमारे पास मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल। ये देखिए, इतना पार्ट देखिए, तो ये मेरे पास बेस बना रहा है। अब अपेक्स कहाँ पर बनती है, अपेक्स, ये देखिए, अपेक्स वहाँ बनती है जहाँ पर हमारे पास ट्रेपेजियस मसल्स और हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड आकर इस तरीके से मिलते हैं। ये देखिए, लाइज ऑन सुपीरियर नुक्कल लाइन, और ये हमारे पास सुपीरियर नुक्कल लाइन के करीब होता है। ठीक हो गया। सुपीरियर नुक्कल वहाँ जहाँ पर हमारे पास ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स इस तरीके से मिल जाते हैं। ये देखिए, मिलते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी एपेक्स बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। फिर हम आगे चलते हैं इसके फ्लोर पर। इसका फ्लोर कौन बनाते हैं, इसके फ्लोर बनाने के लिए मैं आपको एक आसान सी ना जिंगल बताता हूँ, यानी कि आपको एक खुलिया बता देता हूँ, SS LS। ठीक हो गया, SS LS।
ये देखिए, ये आपको 5 मसल दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये हमारे पास है सेमी स्पाइनलिस और कैपिटस, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास दूसरा मसल है स्प्लिनियस कैपिटस, ठीक हो गया। और तीसरा मसल है लिवेटस कैपोला, ठीक हो गया। और चौथा हमारे पास मसल है स्क्लीनियस मीडियस। ये हमारे पास 1 2 3 और 4, ये हमारे पास इसका देखें फ्लोर बना रहे हैं, मसल फॉर्मिंग फ्लोर, ये हमारे पास इसका फ्लोर बना रहे होते हैं, ठीक है, यानी फर्श, यानी बैक साइड पे पैदा होते हैं, फ्लोर बना रहे होते हैं, ठीक हो गया, नीचे की तरफ। ठीक, फिर हमारे पास होता है रूफ़, ठीक हो गया। तो रूफ़ में हमें पहले भी पता है हमारे पास सबसे पहले होती है स्किन, ये देखिए सबसे पहले स्किन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल फिशिया, और सुपरफिशियल फिशिया हमारे पास कंटेंट रखता होता है हमेशा, ठीक हो गया। तो ये किस तरीके से कंटेंट रखता है, इसको मैं आसानी से आपको याद करवा देता हूँ कि आपने ना मेन ना याद कर लेना है, पूरे चाहे ना भी हो कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, एक एक्सटर्नल जगलर वेन जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक तो ये कर लें, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाती है आपने सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर हमारे पास आर्टरी भी याद कर लेनी है। एक एक्सटर्नल जगलर वेन हो गया, एक सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और एक सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी हो गया, ठीक हो गया। फिर आपने तीसरा याद कर लेना है हमारे पास लिम्फ वेसल्स, ठीक हो गया। मैंने बता देता हूँ, सुप्रा से आपने क्या याद कर लेना है, सुप्रा क्लेविकुलर एक आर्टरी और एक नर्व होगी, ठीक हो गया। इससे 2 नाम याद हो गए, और एक एक्सटर्नल जगलर वेन, ये हमारे पास 3 हो गए। और फिर आपने और कर लेना है लिम्फ वेसल्स, ये हमारे पास 4 हो गए। बस इतने ही आप याद कर ले तो काफ़ी है, ठीक हो गया। फिर हम इसकी देखते हैं डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल, कि हमारे पास इसकी डिवीजन कैसे होती है, इसकी डिवीजन कैसे हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपको, ये देखिए ये एक हमारे पास बन गया ट्रायंगल। अब हमारे पास जो होता है ना ओमोहॉइड मसल्स, इस तरीके से आता है, ओमोहॉइड मसल्स इस तरीके से आकर अटैच हो जाता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास है ओमोहॉइड मसल्स, ओमोहायोइड मसल, ठीक हो गया। ओमोहॉइड मसल ने क्या करना होता है, हमारे पास इसको 2 में डिवाइड कर देता है। ये जो लार्ज अपर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने बोलना है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, इसको हमने क्या बोलना है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, ठीक हो गया। और जो हमने इसका स्मॉल, ये देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, ये जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्लेवियन ट्रायंगल है, ठीक हो गया, ये सब क्लेवियन ट्रायंगल है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को पहुँचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।